नमस्कार, आप देख रहे हैं MKEP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल। मैं मूर्ध्वज कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबर की। जनपद कासगंज में अवैध सट्टा, स्मैक, गांजा, शराब की बिक्री सहित जिले में हो रही चोरियों की घटनाओं पर तुरंत अंकुश लगाए जाने की मांग को राज्य के प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग, महानिदेशक पुलिस उत्तर प्रदेश, पुलिस महानिरीक्षक अलीगढ़ एवं जिला पुलिस अधीक्षक कासगंज को लिखा पत्र। आप जुड़ चुके हैं अखिलेंद्र कुमार गुप्ता के साथ और वक्त हो चला है आज की ताजा तरीन अहम खबरों का। तो आइए रुक करते हैं आज की एक विशेष खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज से है, जहां भाजपा सरकार के चुने गए जनप्रतिनिधियों ने चुनाव के समय कासगंज जनपद में अवैध सट्टा, स्मैक, गांजा, शराब की बिक्री तथा अवैध खनन पर रोक लगाने के जो वादे किए थे, उन वादों पर वह आज खरे उतरते नजर नहीं आ रहे हैं। चुनाव संपन्न होने के कुछ महीने के बाद से ही कासगंज जनपद में अवैध सट्टा, स्मैक, गांजा, शराब बिक्री तथा अवैध खनन पूरे जोरों से चल रहा है। अब इन जनप्रतिनिधियों का भी नैतिक दायित्व है कि यह जनपद कासगंज में सभी अवैध गतिविधियों पर तत्काल अंकुश लगाएं, परंतु कटु सच्चाई यह है कि जनपद कासगंज पुलिस को राजनीतिक प्रश्रय दिया जा रहा है और यह टास्क दिया गया है कि वह जनपद कासगंज के किसानों को येन केन प्रकारेण झूठे मुकदमों में फंसाकर गिरफ्तार कर लें और उसके बदले जैसे चाहे पैसे कमाएं, चाहे वह सट्टे से कमाएं, नशे के कारोबार से कमाएं या चोरियों से कमाएं। जब वार्ड ही खेत को खाली खाने लगेगी तो फसल कैसे बचेगी? जब सत्ताधारी दल के नेता व पुलिस मिलकर कासगंज जिले की जनता को बर्बाद करने पर तुले हैं, तो वह चाहे युवा वर्ग हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान भाई हो, सभी को कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी। नशे व चोरी की उपरोक्त बढ़ रही घटनाएं जनपद कासगंज के पुलिस तथा जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती अपर्णा रजत कौशिक के संज्ञान में हैं, परंतु फिर भी कार्रवाई करने की बजाय इन आपराधिक तत्वों को प्रश्रय दिया जा रहा है। इसी संबंध में श्रीमान जिलाधिकारी महोदया कासगंज को भी किसानों द्वारा 14 अक्टूबर 2024 को ज्ञापन के माध्यम से कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन जिलाधिकारी महोदया कासगंज द्वारा कोई भी किसानों को ठोस आश्वासन नहीं दिया गया और जनपद जिलाधिकारी महोदया जानबूझकर किसानों का घोर अपमान व कासगंज जिले में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र है। पुलिस प्रशासन के आचरण से पीड़ित, शोषित किसान, वंचित लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करें और जिस उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की छवि धूमिल हो सके। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष आशीष पांडे ने स्वयं बाइट देकर इस खबर की पुष्टि की। एक भ्रष्ट आचरण वाले सीओ को नियुक्ति की गई है, जिसके बारे में शायद आप लोगों को मालूम होगा। उसका तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो अपने ही विभाग के एक दरोगा से डर जाता है और उस दरोगा पर गंभीर क्षेत्र जैसे आरोप लगाता है, और यहाँ कासगंज में आकर जब उसे नियुक्ति मिलती है तो तमाम गरीब किसान मजदूर जो मिलने जाते हैं, पीड़ित, शोषित, वंचित लोग, उनके साथ व्यवहार करता है और रिश्वत मांगने का काम करता है। जो किसान उसे रिश्वत नहीं दे पाता है, उसे कमरे में बंद कर उसके साथ मारपीट करता है। तो ऐसे सीओ को रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी मांग उन सीओ साहब के खिलाफ भी है, हमारी मांग सहाबर पुलिस के आचरण के खिलाफ भी है, हमारी मांग जनपद के कारखानों में चले भ्रष्टाचार के खिलाफ भी है। अब दोनों हाथ हो जाने चाहिए इस प्रशासन से, दोनों हाथ इस प्रशासन से होने चाहिए। आपके पास कितना प्रशासन है आप बुलाइए, और हमारे पास कितना किसान है हम बुलाएंगे। जय जवान जय किसान। रूपरेखा ये नहीं है कि हम लोग गली पर इकट्ठा होंगे 15 नवंबर को, नहीं होंगे। हम सीधा डीएम कार्यालय में दफ्तर में घुसने का काम करेंगे। जैसे किसान पहुंचे पैसे, अगर खेत से उसे रास्ता मिला तो खेत से ट्रैक्टर लगा दो, अगर उसे गली से रास्ता मिला तो गली से ट्रैक्टर लगा दो, और उसे रोड से रास्ता मिले तो रोड से ट्रैक्टर लगा दो। कोई भी गली पर इकट्ठा नहीं होगा। जो भी किसान इकट्ठे होंगे जिलाधिकारी कार्यालय पर होंगे। शासन प्रशासन को बहुत बार लिख के दे चुके हैं, इतना लिख चुके हैं कि अगर लाठी भी चलेगी तो एक एक लाठी का जवाब हमारा उच्च न्यायालय लेगा इनसे।
अगर प्रशासन गोली भी चलाएगा तो उसे क्या गोली का हिसाब हमारा उच्च न्यायालय लेगा, हमारी सरकार लेगी। इस भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ मैं इतना लिख चुका हूं, इतना बोल चुका हूं, इतने नोटिस जारी कर चुका हूं। तो अब एक ही रास्ता बचता है उन किसानों का, जैसे हमारे गांधी जी ने अंग्रेजों के लिए कहा था, डू एंड डाई, करो या मरो। हमें दफ्तर पर पहुंचना है और तिरंगे झंडे को डीएम कार्यालय पर फहराना है और डीएम कार्यालय पर तालाबंदी करनी है। ये प्रशासन से कह दो कि आशीष पांडे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ये आंदोलन होने जा रहा है। प्रशासन क्या करेगा? अपनी काले कारनामों को थपकाने के लिए, दबाने के लिए मेरे ऊपर मुकदमे लिखाने का काम करेगा। मुझे कोई परवाह नहीं ऐसे मुकदमों से, मुझे कोई डर नहीं ऐसे मुकदमों से। खुली चेतावनी देना चाहता हूं जिलाधिकारी महोदय, हम सूखी रोटी खाने वाले किसान के पुत्र हैं, हम बाजरे की रोटी खाने वाले किसान के पुत्र हैं। हमारे चेहरे पर सरसों के तेल से मालिश की जाती है हमारे शरीर की। मेरे शरीर पर बचपन में जॉनसन बेबी का तेल नहीं लगा है, मेरे शरीर पर सरसों का प्योर तेल लगा है। मेरे शरीर पर किसान की उस फसल का तेल लगा है, उसका मुझे एक एक बूंद याद है। महोदय, मैं कहना नहीं चाहता हूं, मेरे चेहरे पर बेशकीमती क्रीम नहीं लगी है, मेरे चेहरे पर सरसों का तेल लगा है। तो मुझे कोई परवाह नहीं, 18 महीने चाहे जेल में रहूं, चाहे सड़क पर रहूं, सरसों का तेल तो किसान खेत से पहुंचाता रहेगा मुझे। तुम्हारी क्रीम पाउडर कौन पहुंचाएगा? अरे अधिकारियों, तुम्हारे जो बच्चों के शरीर पर जॉनसन बेबी का तेल लगता है, उसकी कीमत बेशकीमती होती है। वो तेल कहां से लाओगे? किसान के शरीर पर एक एक लाठी आपसे हिसाब लेगी और 15 नवंबर को किसान वहां पर पिटने ही जाएगा, मरने ही जाएगा, करो मरो ही जाएगा। तैयार हो किसानों? अगर प्रशासन आप पर लाठी चलाए तो लाठी खाएंगे। इस भ्रष्ट प्रशासन की आंखें तभी खुलेंगी जब इनकी लाठी किसान के शरीर पर पड़ेगी, तब सरकार की आंखें खुलेंगी कि जनपद कासगंज में ये भ्रष्टाचारी अधिकारी क्या कर रहे हैं। किसी से मिलने जाओ, कोई तैयारी नहीं है किसान की समस्या को सुनने के लिए। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? झूठे मुकदमे निकालो, रिश्वत भ्रष्टाचार दलाली से काम हो रहा है थाने में। तो भाइयों, अब हमारी एक ही आपसे मांग है कि 15 नवंबर को सारे काम छोड़ दो। वैसे किसान पर बहुत काम है, लेकिन 15 नवंबर को कोई काम नहीं है, सारे काम छोड़ दो और सरसों का तेल लगा लो और इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों को दिखा दो इनकी असलियत कि किसान जब अपनी पे आएगा तो तुम क्या हो, हम अच्छी अच्छी सरकारों को झुका देते हैं। तैयार हो? आंदोलन होगा? जय जवान, जय जवान, कुलदीप पारा जिंदाबाद, पारा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुलदीप पारा संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, 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 भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कासगंज पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कासगंज पुलिस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मैंने तुम्हें बताया है कि 15 तारीख को हमें किस तरीके से पहुंचना है डीएम कार्यालय पर। कोई भी किसी भी तरीके से किसान पदाधिकारी कार्यकर्ता रुकना नहीं चाहिए। उस पर अगर मोटरसाइकिल है, साइकिल है, पैदल है। एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, यहाँ क्षेत्र अधिकारी पटियाली के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन स्वराज के कार्यकर्ताओं ने 15 नवंबर को धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। क्या है पूरा मामला? मेरा नाम पंडित शिवोपाध्याय, प्रदेश संगठन मंत्री, भारतीय किसान यूनियन स्वराज। मामला ऐसा था,
आज से 3 महीने पूर्व क्षेत्र अधिकारी पटियाली राजकुमार पांडे के खिलाफ गांधी पार्क गंजटुंडवारा पर मेरे ही नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसको लेकर राजकुमार पांडे मुझसे व्यक्तिगत रंजिश मानने लगे। किसानों के प्रति राजकुमार पांडे सीओ का व्यवहार बहुत ही निंदनीय था। वह उसको लेकर विनोद कुमार इंस्पेक्टर गंजटुंडवारा ने मुझे अपने 9 तारीख को कोतवाली कक्ष में बुलाया। मौके पर क्षेत्राधिकारी पटियाली राजकुमार पांडे, कुछ अधीनस्थ पुलिसकर्मी व भाजपा संयोजक कृष्णकांत मिश्रा, इन लोगों ने मुझे जान से मारने का प्रयास किया, जिसकी मैं एप्लीकेशन उच्च अधिकारियों को दे चुका हूं। यदि इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता है तो कासगंज पुलिस के भ्रष्ट आचरण को लेकर जिला अधिकारी कासगंज 15 नवंबर चलो किसानों जिला अधिकारी कार्यालय, हमारा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आशीष पांडे जी के अध्यक्षता व उनके आह्वान पर चलो किसानों जिलाधिकारी कार्यालय, यदि वहां पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग मंडल आयुक्त कमिश्नर भी अलीगढ़ के लिए पूछ करेंगे। यूट्यूब पर लाइव खबरें देखने के लिए AMK UP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए AMK UP नेशनल 24x7 न्यूज चैनल।